आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के अंदर मतभेदों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ संदेश देते हुए कहा कि टिकट किसी भी कार्यकर्ता या नेता को मिले, लेकिन कमल का फूल हर हाल में खिलना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है, जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर पार्टी और संगठन का हित रखा जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि चुनाव में उम्मीदवार से अधिक महत्वपूर्ण भाजपा का चुनाव चिन्ह और संगठन की मजबूती है। एक बात मैं जरूर कहता हूं आजमगढ़ की धरती पे खड़े होकर के, क्योंकि थोड़ा सा अनुभव जो आया वह यह आया कि यहाँ चुनाव लड़ने की सामर्थ्य रखने वाले बहुत लोग, लेकिन जब चुनाव में टिकट नहीं लड़ना चाहते, टिकट नहीं मिलता है, तो फिर वो थोड़ा सा को भवन में आ जाते हैं या तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा आप सबसे अंततः ये निवेदन है, अंत में ये निवेदन है कि टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले। यही निवेदन करके देता हूं अपनी बाड़ी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। तो वहीं आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक 10वीं मंजिल पर काम कर रहा एक मजदूर अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये हादसा काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से हुआ। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने समान नागरिक संहिता और 21 जुलाई के शहीद दिवस को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का लागू होना तय है, अब केवल सही समय का इंतजार है। उनका दावा है कि इसे जल्द ही देश में लागू किया जाएगा। 21 जुलाई को आयोजित होने वाली शहीद दिवस रैली पर भी दिलीप घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई मूल रूप से कांग्रेस का दिन है, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने इसे अपने राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में अपनाया। इस दिन कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए ये दिन सभी के श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है। दिलीप घोष ने कहा कि किसी एक राजनीतिक दल का इस दिन पर एकाधिकार नहीं उचित है। उनके मुताबिक शहीदों का सम्मान दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों और समाज के लोगों को उन्हें श्रद्धांजलि देने का समान अधिकार है। यूसीसी तो लगना ही था, अभी समय का इंतजार है, बहुत जल्दी लग जाएगा। तो शिविर के 21 जुलाई शहीद दिवस पालन होने की देखिए 21 जुलाई जो शहीद दिवस होता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ममता ने हाईजैक की थी। अब जो विरोधी दल है कांग्रेस के, ममता की दल से आई है, विधानसभा में स्वीकृति मिली है, पुलिस इसको अनुमति दिया है। इसमें इतने लोगों की बलिदान हुई है, सबके लिए है, सबको सब हम श्रद्धांजलि देते हैं उनको। किसी पार्टी उसको कब्जा कर लेना ये ठीक नहीं है। सर, ये यूसीसी बिल जो है, यूसीसी बिल में आदिवासी के उसको दे रखा है। वहाँ आदिवासी समाज के लिए अलग कानून सब जगह है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बिल बन रहा है। वियतनाम में हुई नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले केरल के नागरिक एसी थॉमस के परिवार से मिलने राज्य सरकार की मंत्री बिंदु कृष्णा उनके घर पहुंची। परिजनों को सांत्वना दी। इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीयों की मौत हुई है, जिनमें 2 लोग केरल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंत्री बिंदु कृष्णा ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल वियतनाम के अधिकारियों से संपर्क कर पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रवासी मामलों से जुड़े विभाग नोरका के अधिकारियों को राहत और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है, जिससे सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी की जा सके।
सरकार का प्रयास है कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो सके। Saddened to learn about the boat accident in Vietnam and 15 Indians killed, out of which 2 are Keralites, resident of Kottarakara. Their couple, Mr. Thomas and his wife Lena Thomas, and visited the house of the deceased. Their children and mother and other relatives are now in the home. Immediately after knowing about the incident, Chief Minister of Kerala, Mr. V.D. Sadishan, directed the NORCA CM to collect maximum information from Vietnam officials, and also CM is repeatedly contacting with External Affairs Minister. We are trying to bring the mortals at the earliest. वहीं गाजियाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र में वैशाली सेक्टर 4 में अवैध रूप से संचालित एक इस्पात सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 23 युवतियों का रेस्क्यू किया, जबकि मौके से 5 ग्राहकों और इस्पात सेंटर के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को लंबे समय से इस्पात सेंटर की गतिविधियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के प्रमाण मिलने पर पुलिस ने तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू की गई युवतियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में वहां रखा गया था और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अब इस्पात सेंटर के संचालकों और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हमको जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि वैशाली सेक्टर 4 के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पे कुछ अवैध गतिविधियां की जा रही है। सूचना पर मैं पूरे थाना हमारे SHO कौशाम्बी मैं टीम वहां पर पहुंचे तत्काल, तो वहां पे छापेमारी की, जिसमें कुल 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा मौके से 5 ग्राहक तथा एक कर्मचारी को पकड़ा गया है। और वहां से उस अवैधानिक चीज़ें जैसे लूप्स और कंडोम और अन्य चीज़ें भी बरामद की गई हैं। इन संपूर्ण कार्रवाई में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम ओडिशा के पुरी में साल 2026 की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई। इसी कड़ी में पुरी रेलवे स्टेशन पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने संयुक्त मॉकड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भीड़ भगदड़ और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखना, उन्हें मजबूत बनाना था। एनडीआरएफ की टीम कमांडर इंस्पेक्टर वरुण कुमार ने बताया कि इस मॉकड्रिल में भगदड़ जैसी स्थिति बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया है। इसमें घायलों को CPR देना, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और कई एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें पहले से लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं। रथ यात्रा के दौरान 4 टीमें विशेष रूप से तैनात रहेंगी। वरुण कुमार ने भरोसा व्यक्त किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ में एक ज्वाइंट मॉक ड्रिल है और ये हम लोग यहाँ पे एक मॉक ड्रिल से जो स्टम्पेड होगा, जो क्राउड होगा, और इसमें जो हमारा रोल है कि लोग CPR और लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके लोगों को इवैक्यूएट करना, ये हमारा आज का ट्रेनिंग का मुख्य पर्पस है। सर, जैसे विश्व रथ यात्रा और कुछ ही दिन की दूरी पे है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो एनडीआरएफ किस तरह से तैयारी कर रहा है इसके लिए? हमारी एनडीआरएफ पहले से ट्रेनिंग ले रही है और इसके लिए हमारी 4 टीम आ रही है। स्पेशली इस बार CBRN की टीम आ रही है और हम लोग पूरी तैयारी में है ताकि 0 एरर और इस पर काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सर एनडीआरएफ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जिला प्रशासन जहां हम लोगों को डिप्लॉय करेगा वहां हम करेंगे और लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और धैर्यपूर्वक दर्शन करें और जय जगन्नाथ कह के अपना घर जाएं। दैतापति परिवार को ले लीजिए, श्री मंदिर प्रशासन को ले लीजिए, उड़ीसा सरकार को ले लीजिए, पूरी वासी को ले लीजिए, ये सब करते हैं सिर्फ महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रार्थना। यही प्रार्थना से ही प्रभु जगन्नाथ जी खुद भक्तों की मान रखने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ यात्रा खुद करा रहे। इसके लिए यही तो बोलूँगा, हम सारे भक्त जो है सब निमित्त मात्र है और सब जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपके रथ यात्रा को आप खुद ही करिए। आप जगत पिता है और जगत पति है, जगत के नाथ जगन्नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर है।
निर्विघ्न से ये रथ यात्रा ये खुद आप ही कर सकते हैं, हम लोग सब प्रयासरत रहेंगे। तो ठीक उसी तरह श्री मंदिर में समस्त कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है महाप्रभु का ये भव्य और दिव्य रथ यात्रा के लिए। आप देखेंगे इस बार के रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ भगवान के आशीर्वाद से। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।